नमस्ते। मैं डॉक्टर समीर काले ओमनी होलिस्टिक सेंटर के माध्यम से एक बार फिर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरे बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे। आज का वीडियो उन सब से थोड़ा हटकर है। मुझे हमेशा ये पूछा जाता है, क्या हमें उपवास रखना चाहिए? मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी के लिए, रेकी के लिए, ओमनी के लिए मेरे यहाँ आते हैं, अध्यात्म की सहायता के लिए मेरे यहाँ आते हैं, सलाह लेने आते हैं। उनके कुछ बहुत ही जनरल बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, सवाल रहते हैं उपवास के बारे में। क्या हमें उपवास करना चाहिए? यदि हाँ तो किस तरह करना चाहिए? उपवास का हमारे जीवन में क्या महत्व है? उपवास करने से हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं? इन सब बातों की चर्चा आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे करने वाला हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आगे के अपडेट्स के लिए आपको आसानी हो। उपवास क्या है? थोड़े समय के लिए पेट की विश्रांति। सबसे आसान शब्दों में अगर इसको समझाया जाए तो इसकी डेफिनेशन यही होती है। पेट को आराम देना, अन्न ग्रहण न करना, जल ग्रहण न करना उपवास कहलाता है। हमारे देश में उपवास को अध्यात्म से जोड़ा जाता है, अलग अलग देवी देवताओं से जोड़ा जाता है, जिसे हम माइथोलॉजी कहते हैं। माइथोलॉजी के क्षेत्र से जोड़ा जाता है। गणपति उत्सव के समय के उपवास, नवरात्रि के उपवास, छोटी नवरात्रि, बड़ी नवरात्रि के उपवास और ऐसे बहुत से उपवास हैं जो हमारे गुरुओं ने देवी देवताओं की पोथियों में, कथाओं में बताए गए हैं। लोग अपनी श्रद्धा से इसको करते हैं। उपवास करने में कोई हानि नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको किस तरह से किया जाए। यह आवश्यक नहीं कि आपका अध्यात्म में विश्वास हो। यह भी आवश्यक नहीं कि आप किसी धर्म को, विशेष किसी पंथ को, किसी गुरु या किसी देवी देवताओं को मानते हों। लेकिन यहाँ हम एक बात अवश्य मानेंगे, वो ये है कि हम अपने शरीर के बारे में कितने जागरूक हैं। हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को और अपनी व्याधियों को हम कितना समझते हैं। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। कुछ न कुछ परेशानियां वो भोगता रहता है, उसके होती रहती हैं। जब से वो जन्म लेता है और मृत्यु के बीच तक का जो सफ़र होता है वो उसी को काटना होता है। उसका कोई साथी संगी इसमें नहीं होता है। वो है उसका शरीर है। तो अगर शरीर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो उस शरीर को मेंटेन रखना, जिससे कि हम व्याधियां कम से कम निर्माण न होने दें, अपने अंदर व्याधियां न आने दें, कम से कम निर्माण हो, इस बात का ध्यान हम अवश्य रख सकते हैं। और सबसे आसान उपाय इन चीज़ों में है उपवास करना। मैं यहाँ उपवास के बारे में जो भी आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी धर्म विशेष को आहत करना नहीं है, इसलिए इस वीडियो को उससे न जोड़ा जाए, ये मेरी विनती है। यहाँ मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना है कि हम स्वस्थ रहें, आरोग्य हमें पूर्ण प्राप्त हो। उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के हम उपवास कर सकते हैं। उपवास का सबसे पहला नियम, सुबह जब हम सबसे पहले उठें
थोड़ा पानी अवश्य पिएं, ठंडा या कुनकुना। उसी से हमारी दिनचर्या शुरू हो। इसके पश्चात अगर आप ये निश्चित करते हैं कि आपको आधे दिन का उपवास करना है, आधे दिन का मतलब लंच टाइम तक का, कि आज आप लंच नहीं करेंगे, आज आप ब्रेकफास्ट या नाश्ता सुबह का नहीं करेंगे और रात को खाना खाएंगे, उपवास तोड़ेंगे, तो इस बात को अगर हम ध्यान में रख के उपवास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह हम जितने बजे भी उठ जाते हैं उस समय से लेकर दोपहर के खाने तक का जो टाइम है, आप कुछ लोग दोपहर 12 बजे खाना खाएंगे, कोई 1 बजे खाता है, कोई 2 बजे भी खाता है, कोई 3 बजे भी खाता है। इस समय आपका अपने हिसाब से निर्धारित है, व्यस्तता के हिसाब से निर्धारित है। लेकिन यहाँ ये बहुत आवश्यक है कि जब हम उपवास करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा पेट खाली रहे। विशेषकर गर्मियों के दिनों में डिहाइड्रेशन या शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए हम उपवास के समय साइट्रस फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स या रस वाले फल खाने चाहिए, उन्हें खाएं। कोशिश करें केला या पपीता या इस तरह के फ्रूट्स हम कम खाएं। मौसम्बी, संतरा, अनानास, इस तरह के फल ज़्यादा खाएं। इससे आपके शरीर की विटामिन सी की कमी भी दूर होगी, पानी की कमी को भी ये दूर करेगा और साथ ही साथ आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी। इसके साथ आप चाहें तो थोड़े से बादाम, थोड़ी सी किशमिश आप खा सकते हैं। जो व्यक्ति प्री डायबिटिक या डायबिटिक हैं उनको ये विशेष ध्यान रखना है कि केला नहीं खाएं, सेब आप खा सकते हैं, अमरूद आप खा सकते हैं, आप पपीता न खाएं, संतरा मौसम्बी आप खा सकते हैं। और विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि आपके डॉक्टर ने, आपके चिकित्सक ने अगर आपको किसी विशेष फल को खाने के लिए मना किया हुआ है, उसे न खाएं। तो सीधी बात यह है कि फल खाएं, पानी आवश्यकता अनुसार पिएं। हमारे देश में उपवास करने का मतलब आलू, साबूदाना, सिंगाड़े से आटे से बनी हुई चीज़ें, घी का इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल, ऐसा बहुत आयत से किया जाता है। मार्केट में भी बहुत तरह की सामग्री इसके लिए उपलब्ध है। लेकिन मेरा अपना सोचना, मेरा खुद का जो मत है, वो वैयक्तिक मत अगर मैं बोलूं तो मैं खुद इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरह का अन्न है। जब हम उपवास में भी अन्न ग्रहण करेंगे तो मेडिकली अगर हम सोचें, हमारे शरीर के बारे में सोचें, तो पेंक्रियाज और लीवर को उतना ही काम करना पड़ता है जितना आप साबूदाना खाने में करें या दाल चावल खाने में करें। अन्न तो अन्न ही है। हमारे अपने लॉजिक्स हैं, उन लॉजिक्स को उपवास के दिनों में हम अगर नहीं पालन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उपवास का मतलब कुल उपवास, पूरी तरह विश्रांति, पेट को आराम। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हम पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे, हम जल भी ग्रहण नहीं करते, हम अन्न भी ग्रहण नहीं करते। वो भी कुछ हद से गलत है। क्यों? पानी आवश्यक है। अगर आप जल ग्रहण नहीं करते तो आपका सिस्टम थोड़े समय के लिए बिल्कुल बंद हो जाता है। पानी उसको सुचारू रूप से चालू रखने के लिए आवश्यक होता है। पानी की थोड़ी मात्रा आप अवश्य लें। अन्न आप छोड़ सकते हैं,
ये सब आपकी कैपेसिटी पे निर्भर करता है, आपके शरीर पर निर्भर करता है, आपकी आदतों पे निर्भर करता है कि आप उसको कितने देर तक सस्टेन या बर्दाश्त कर सकते हैं। उपवास करने का सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, शरीर को आराम, पाचन क्रियाओं को विश्राम, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जितने समय तक आप पेट के अंदर कोई अन्न, कोई वस्तु नहीं लेते, उतने समय तक आपका सिस्टम शांत रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। उतने समय के लिए वो क्रिया शून्य हो जाता है। सबसे बड़ी बात उपवास के दिनों में होती है, कुछ लोगों को बेचैनी होती है यही सोचकर कि वो उपवास कर रहे हैं। तो जितना अन्न वो उपवास को छोड़ के दिनों में लेते हैं, उससे ज़्यादा लेने लगते हैं। इस चीज़ को आपको ही कंट्रोल करना होगा, इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। स्वयं के ऊपर अगर आपका नियंत्रण है तो बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में आसान हो जाएंगी। उपवास एक तरीका है, एक विधि है, एक मेथड है जो आपको बताती है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें, अपनी पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलने दें। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस देवी देवताओं को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं। उसके हिसाब से उनके धर्म गुरुओं ने जो आपको सलाह दी है उसको आप पालन कर रहे हैं। कोई बोलता है कि हम सिर्फ चावल खाते हैं, कोई बोलता है कि हम सिर्फ साबूदाना खाते हैं। तो ये सब हमारी मान्यताएं हैं। खाते तो हम सभी हैं, और अगर हम खाते हैं तो वो उपवास नहीं कहला सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। आप क्या सोचते हैं ये आप खुद बेस्ट माध्यम हैं, आप बेहतर जानते हैं, अपने शरीर के बारे में आप बेहतर जानते हैं। उपवास के दिनों का सबसे बड़ा नियम ये है कि अगर आप दोनों टाइम का उपवास कर रहे हैं, दोनों टाइम का मतलब अगर आप रात को भी नहीं खाना खा रहे हैं और दोपहर को भी खाना नहीं खा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी अंतराल में पानी, फलों का जूस, दूध भी आप ले सकते हैं लेकिन डाइल्यूट किया हुआ, थोड़ा सा पानी मिला हुआ, बहुत गाढ़ा नहीं, क्योंकि बहुत गाढ़ा दूध अगर आप लेंगे तो वो आपको पाचन क्रिया में सहायक नहीं होगा, एसिडिटी निर्माण होगी। इसी तरह से फलों का जूस या फल काटकर आप खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार कुछ साइट्रस फलों के जूस से भी एसिडिटी निर्माण हो सकती है, जैसे संतरे का जूस या मौसम्बी का जूस या पाइनएप्पल का जूस। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना होगा। ड्राई फ्रूट्स अगर आप खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, बादाम से एनर्जी शरीर को मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं, उनका सेवन करें। बादाम भी या सूखे मेवे अगर आप खा रहे हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो किशमिश और काजू खा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो कोशिश करें बादाम खाएं। आलू बुखारा भी खा सकते हैं, सूखा हुआ आड़ू खा सकते हैं, ये फ़ायदे की चीज़ें रहेंगे। आप थोड़ी मात्रा में खजूर भी खा सकते हैं, इनसे आपको शरीर में थकान महसूस नहीं होगी और आपका उपवास भी सिद्ध हो जाएगा। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो उस उपवास को भी आप पूरा एंजॉय करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ अध्यात्म के क्षेत्र में आपको पूरा संतोष, जिसको हम अध्यात्म की भाषा में कहते हैं ब्लीस, वो मिलना चाहिए। आप कोई भी कर्म करें, कोई भी उपवास करें, किसी भी देवी देवता की आराधना करें,
पूरे मन से उसमें डूब कर करें। मन में कोई शंका या कुशंका रखकर न करें, वो कभी सिद्ध नहीं होता। अगर हम अध्यात्म को नहीं भी मानते और सिर्फ शरीर की सोचते हैं तो भी शरीर को विश्राम देने की आवश्यकता हमें है। इन बातों को ध्यान में रखें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। मेरे जो पुराने सहयोगी हैं, मित्र हैं और परिवार के सदस्य हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए भी मैं हमेशा तत्पर हूँ। आपकी कोई भी समस्या हो, आपके कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप भारत में भोपाल या पूना में रहते हैं तो मुझे मिल भी सकते हैं। एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात हो सकती है, और नहीं तो व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से मैं अवेलेबल हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।